हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेक विद सोहन यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रोसेसर के बारे में, ताकि आप जब भी नया फ़ोन या लैपटॉप लेने जाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कौन सा प्रोसेसर आपके रेंज में सबसे अच्छा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मार्केट में हमेशा नया प्रोसेसर आते रहता है, वो भी पहले से सस्ते दाम में और अच्छा परफॉर्मेंस के साथ। और आपको पता होगा कि आप एक फ़ोन या लैपटॉप लाइफ टाइम यूज करने वाले हैं ही नहीं, तो आपको हर 2-4 साल पे चेंज करते रहना है। सो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने रेंज में अच्छा प्रोसेसर का सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ऑलमोस्ट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सारे में प्रोसेसर लगा होता है अलग अलग टाइप का, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या आपका वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कैलकुलेटर हो, सारे में प्रोसेसर लगा होता है। तो मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा, जिसके सहारे आप आसानी से दो फ़ोन के प्रोसेसर के बीच कंपेयर कर सकते हैं या फिर लैपटॉप के प्रोसेसर के बीच। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर जो होता है वो हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको 4 बातें जानना होगा, जिसमें से पहली बात है कि उस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, और दूसरी बात है उसका टेक्नोलॉजी, और तीसरी बात कि उसका कोर, और चौथी बात फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आर्किटेक्चर के बारे में। तो सारे फ़ोन का प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है वो ARM कंपनी डिज़ाइन करती है, और अलग अलग सीरीज़ में। तो इसको शॉर्टकट में मैं बता दूँ, जैसे 2-3 सीरीज़ है। कोर्टेक्स A है, फिर कोर्टेक्स का अलग अलग अल्फ़ाबेट करके है। तो इसमें जैसे मान के चलिए कोर्टेक्स A53 हुआ, A55 हुआ, A75 हुआ। तो जो नंबर जितना ज़्यादा है वो प्रोसेसर उतना बेस्ट है। सेम वही चीज़ माली सीरीज़ में है, माली G52, G72, G76। तो इसमें भी जो G76 है वो सबसे बेस्ट है, और G72 है जो उसके बाद, ऐसे ही करके इसको कंपेयर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सारे प्रोसेसर का जो है ये आर्किटेक्चर मिलना इतना आसान नहीं होता कि आप उसका गूगल करेंगे तो वहाँ भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद आप फ़ोन का जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि जो फ़ोन लेना चाह रहे हैं वहाँ भी नहीं मिलता हर जगह। बट आप इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका किस टेक्नोलॉजी से बना है प्रोसेसर, तो यहाँ पे आप एक कंपेयर ये कर सकते हैं। चूँकि ये जो टेक्नोलॉजी है तो ये इधर आकर के डे टू डे अपडेट हो रहा है, जैसे जैसे उसका आर्किटेक्चर अपडेट हो रहा है। तो जहाँ पे आप आर्किटेक्चर से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी में आ जाइएगा। कर पा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, तो आपका वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि वो प्रोसेसर बेस्ट है। तो टेक्नोलॉजी में ये आता है कि वहाँ पे जैसे आप आर्किटेक्चर में देख लिए, जिसका नंबर जितना ज़्यादा था वो उतना बेस्ट था। लेकिन टेक्नोलॉजी में जो आता है ना, तो इसमें आता है प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी, जैसे 14 nm टेक्नोलॉजी, मतलब 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से है। और पहले आता था 28 नैनोमीटर भी आता था, उससे पहले माइक्रोमीटर में आता था, तो उस साइज बड़ा होता था। लेकिन अब दिनों दिन छोटा होते जा रहा है, तो अभी तो सबसे नीचे 6-7 पे चल रहा है। तो इसमें जितना कम है उतना ज़्यादा बेस्ट है। इसका दरअसल काम क्या है जो मैं बताता हूँ दोस्तों। ये जो जैसे 7 नैनोमीटर हुआ ना, तो ये जो 7 नैनोमीटर का मतलब ये होता है कि जो 2 ट्रांजिस्टर है ना, उसमें हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर है, तो उसमें 2 ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैपिंग है ना वो 7 नैनोमीटर है। अब ये गैपिंग जितना कम होगा और वो ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा तो उतना कम पावर कंजप्शन होगा उसमें, और उसके बाद वो फ़ोन उतना ही कम हीट होगा और उसका परफॉर्मेंस उतना हाई होगा। तो इसलिए ये जो होता है उसका टेक्नोलॉजी में जितना कम नैनोमीटर है वो उतना बेस्ट है। तो आप यहाँ देखने के बाद उसके बाद आती है कोर पे बारी। तो उसमें आप जैसे ये सुने होंगे किसी फ़ोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर है, डुअल कोर है, डेका कोर है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि डुअल का मतलब 2 होता है, यानी कि उस फ़ोन में 2 कोर है। और उसके बाद हो गया क्वाड मतलब 4 हो गया, और फिर ऑक्टा मतलब 8 होता है, और डेका मतलब 10 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये पहले टेक्नोलॉजी देख लिए, उसके बाद अब बारी आती है उसमें कितना कोर है। यानी कि कोर का सिंपली मतलब आप ये जान लीजिए, जैसे हम इंसान के पास 2 हाथ होता है, तो कोई काम मिलेगा तो क्या करेंगे, एक हाथ से कर रहे हो सके तो उसमें दोनों हाथ बटाना पड़ सकता है, या कई बार ये हो सकता है कि एक हाथ से कोई और काम कर रहा है, दूसरे हाथ से कोई और काम कर रहे हैं। तो सेम वही कोर में है कि ये 8 मतलब कि ऑक्टा कोर मतलब इसके पास 8 हाथ है।
तो इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे कि उसको कोई काम दिए फ़ोन को, तो अगर काम थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें 2-3 कोर एक साथ लग जाएगा, छोटा काम रहेगा तो अकेला सिंगल कोर से कर लेगा। या आप फिर 2-3 काम दिए तो एक कोर में जैसे म्यूजिक चल रहा है तो एक कोर के थ्रू म्यूजिक चल रहा है, दूसरे कोर के थ्रू ब्राउजिंग हो रहा है, मतलब अलग अलग काम वो अपना बांट लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखना होता है कि आपको टोटल मान लीजिए कि 8 कोर दे दिया, तो 8 कोर दे दिया तो आपका सारे कोर का जो होता है अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है, जिससे सारे कोर का ये इसका जो होता है आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि इसमें किस फ़ोन में कितना, मतलब कि 8 प्रोसेसर दे दिया, सॉरी 8 कोर, तो 8 कोर दे दिया तो उसमें कितना हाई परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जिसका कितना हाई है और कितने का लो परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और साथ ही वो कोर का क्वालिटी आप देख सकते हैं ना कि ये प्राइमरी कोर कितना है, सेकेंडरी कोर कितना है, या कितना हाई परफॉर्मेंस कोर है। और लास्ट में दोस्तों बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेसर 1 सेकेंड में कितना बार काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आगे ही सारा चीज़ कमज़ोर रहेगा और वो काम ही ज़्यादा ही कर सकता है, मान लीजिए कि उसका टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छा खासा नहीं है, नंबर ऑफ़ कोर कम है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा बार वो काम तो कर सकता है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है ज़्यादा काम करने का। तो इसलिए पहले वो ऊपर का जो सारा चीज़ है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, कोर हो गया, ये सब अगर ठीक ठाक है तो उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी की बारी। तो जिसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतना बेस्ट प्रोसेसर होगा। सारे फ़ोन का फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में लिखा होता है कि किस फ़ोन का फ्रीक्वेंसी कितना गीगाहर्ट्ज़ है, और 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेसर जो है 1 बिलियन यानी 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन प्रत्येक सेकेंड में फॉलो कर सकता है। हमारे भाषा में तो सिंपली हम कह दिए कि हमें ये गाना चलाना है या वीडियो देखना है, लेकिन वो फ़ोन के अंदर में वो होता है, उसका लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन एक सिंपल टास्क के लिए फॉलो करना होता है फ़ोन को। तो दोस्तों पहले मतलब कि 1 गीगाहर्ट्ज़ भी आता था, उससे कम भी आता था, और उसके बाद मतलब कि 1.4 आता था, और अभी जो है अराउंड 3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास तक का प्रोसेसर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि उसमें कई बार सिंपली लिखा होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतना गीगाहर्ट्ज़ करके, बट किसी किसी फ़ोन के डिटेल में ये लिखा होता है कि आपका मतलब कि प्राइमरी जो कोर है उसका फ्रीक्वेंसी है 2.5 गीगाहर्ट्ज़, सेकेंडरी क्लॉक है उसका 2.3 गीगाहर्ट्ज़। तो ये अगर दिया रहे तो सारे कोर का, तो आप सिंपली वहाँ से समझ सकते हो, और सारे कोर का ना भी दिया रहे तो आपका मेन कोर का देख लिए उसका अच्छा खासा है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो लिख दिया कि मतलब कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, मतलब कि 1.5 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड फॉलो कर सकता है, लेकिन उसका जितना पावर रहेगा उसी पावर लेवल का उतना इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करेगा ना। तो इसलिए पहले बारी आती है, इससे पहले जो चीज़ टेक्नोलॉजी था, कोड था, वो देखने की बारी आती है, तो उसके बाद लास्ट में फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मैं सारा कुछ बता दिया हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली आपको A to Z डिटेल जितना बताया हूँ तो उसको यहाँ पे ये पिक्चर में डाल दिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आर्किटेक्चर ARM, मतलब कि आर्किटेक्चर जो है ARM कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसको ARM कोर्टेक्स A32 कोर्टेक्स A35 करके है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों A32 से A73 तक आया हुआ है। तो इसमें आपको होता क्या है कि अगर आप ARM कोर्टेक्स A32 लेते हैं तो वो प्रोसेसर जो है तो उसका होगा, यानी एफिशिएंसी होगा वो हाई होगा और परफॉर्मेंस लो होगा। यानी कि जो आप गाड़ी लेते हैं सिंपली, तो उसमें क्या होता है कि आप प्लाटिना ले लेते हैं तो उसका गाड़ी का इंजन का पावर कम है तो तेल भी कम खाता है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेसर में है कि जैसे ये कोर्टेक्स A32 हुआ तो इसका प्रोसेसर का पावर कम है तो ये आपका बैटरी भी कम खाएगा। तो उस हिसाब से मतलब कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोर्टेक्स A32 जो है तो उससे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आपका बैटरी कंजप्शन बढ़ेगा और उसके बाद पावर भी बढ़ेगा। यानी कि और सेम वही चीज़ माली में हो गया आपको कि G31 से G76 के तरफ आते हैं तो आपका बैटरी कंजप्शन बढ़ेगा और पावर भी बढ़ेगा, कि प्रोसेसर का पावर हाई हो जाएगा। तो आपको आर्किटेक्चर तो ये हो गया। तो आर्किटेक्चर सबसे पहले आर्किटेक्चर ही देखना है, अगर आप देख सकते हैं तो आर्किटेक्चर देखने के बाद अब उसको टेक्नोलॉजी पे आना है। तो टेक्नोलॉजी में देखिए ये 14, 12, 10, 8, 7
नैनोमीटर है। तो इसको आप ये सिंपली कह सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा नैनोमीटर लिख रहा है यानी कि वो प्रोसेसर उतना ही मतलब कि कम पावर का है। तो इसमें आप अपने मतलब प्राइस के हिसाब से, मतलब आप जिस रेंज में कोई चीज़ खरीदारी कर रहे हैं तो उस रेंज के हिसाब से आप अपना प्रोसेसर का कितना नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना वो अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है नंबर ऑफ़ कोर, जो कि ऑलमोस्ट सारे फ़ोन में ऑक्टा कोर देता है, यानी 8 कोर रहता है। और बहुत लो रेंज में यानी कि 5-6 हज़ार से नीचे देता है क्वाड्स कोर, जिसमें 4 कोर होता है। और इवन आप 50-60 हज़ार का भी लेंगे तो उसमें ऑक्टा कोर ही देता है ज़्यादातर फ़ोन में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं कि ऑक्टा कोर जिसमें रहेगा वो आप आराम से ले सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि कितने कोर का एफिशिएंसी कैसा है, चूँकि सारे कोर का एफिशिएंसी अलग अलग दिया होता है। और लास्ट में आपको फ्रीक्वेंसी का तो पता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी लास्ट में, पहले वो सब देख लेना फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी देखना। तो अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोसेसर के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा और अब आप आसानी से प्रोसेसर का कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं पे ये डिटेल सब ना मिले प्रोसेसर का तो आप सिंपली प्रोसेसर का नाम देख करके और उस नाम से आप गूगल करके आप पता कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा रेंज वाला प्रोसेसर आपको पसंद आया और वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियो के लिए जुड़े रहे टेक विद सोहन के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।